ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। इसमें तुला राशि का लग्न है, शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं जन्म के समय पर, और दूसरे हाउस में, सेकंड हाउस में सूर्य मंगल और बुध की युति है। इस जन्म पत्रिका में यह देखना है कि इस समय इस जन्म पत्रिका में चूंकि बुध की महादशा है और शनि की अंतर्दशा चल रही है 2026 तक, तो यह महादशा और अंतर्दशा शुभकारक होगी या नहीं होगी, इसके लिए कुछ आधार लिए गए हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बुध जहाँ पर बैठे हुए हैं वह किस राशि में बैठे हैं, क्या वह राशि बुध की मित्र राशि है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर बुध जहाँ पर बैठे हैं, जैसा कि ये नैसर्गिक रूप से यदि हम इसका विश्लेषण करें तो मंगल सम है और सूर्य मित्र हैं नैसर्गिक में, और ये तात्कालिक में ये दोनों शत्रु हैं, क्योंकि उस ग्रह के साथ जो भी ग्रह बैठे रहते हैं उसी हाउस में वे उसके शत्रु होते हैं, और 2, 3, 4 हाउस में बैठे हुए ग्रह मित्र होते हैं। तो यहाँ पर ये तात्कालिक रूप से तो सूर्य और मंगल शत्रु हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप से सूर्य मित्र हैं और मंगल सम हैं। तो यहाँ पर जो पंचधा बनेगी वह शत्रु की बनेगी। तो बुध शत्रु राशि में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। एक दूसरा, किसी भी ग्रह की अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर चूंकि बुध की महादशा चल रही है इसलिए बुध पर ही फोकस अधिक किया जाएगा, और शनि की अंतर्दशा चल रही है। जब शनि की अंतर्दशा चल रही होती है और बुध की महादशा होती है, तो ऐसी स्थिति में धन और सत्कर्म में वृद्धि होती है। ये इसका प्रेडिक्शन यहाँ पर किया जा सकता है। दूसरा, बुध ये जो यदि हम इसकी अवस्थाएं देखें तो डिग्री के आधार पर बुध 15 डिग्री 16 अंश और 15 अंश और 16 कला के हैं। तो जब 13 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में कोई ग्रह जन्म के समय पर या गोचर में होता है तो वह युवावस्था में होता है। तो यहाँ पर बुध की डिग्री के आधार पर बुध युवा अवस्था में है, तो सशक्त होंगे और कार्यशील होगा जातक, और पूर्ण प्रभाव ये अपना बुध यहाँ पर दिखाएंगे। विपद और दुख महादशा शत्रुग्रही होने के कारण स्पष्ट करती है। गोचर के इस समय यदि बुध ग्रहों का गोचर देखा जाए तो गोचर के जो बुध हैं वह जन्म राशि में गोचर कर रहे हैं। जन्म राशि मीन राशि है तो इसमें गोचर कर रहे हैं, और बुध साथ ही साथ बकरी भी है। जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो वह शुभ कारक फल देता है। यहाँ पर एक प्रेडिक्शन यहाँ पर यह भी जाता है कि कुटुंब से विरोध रहेगा और इस अवधि में अनायास धन का व्यय होगा। तो नैसर्गिक रूप से सूर्य बुध के मित्र हैं और तात्कालिक रूप से शत्रु हैं। तो ये मित्र और शत्रु में सम में पंचता बनेगी, और मंगल नैसर्गिक रूप से सम है और तात्कालिक से शत्रु हैं, तो सम और शत्रु में शत्रु बनेगी। दूसरा है गमनादि अवस्था। अब जल्दी से देख लेते हैं ये गमनादि अवस्था क्या होती है। ये 17 जन्म के समय पर जो बुध हैं ये अनुराधा नक्षत्र में है, तो 17 नंबर में आता है, और बुध का क्रमांक 4 है। सूर्य 1, चंद्र 2, मंगल 3, बुध 4, और ये 16 इसकी डिग्री है। स्पष्ट है। अब इसको तीनों को गुणा करते हैं तो ये 1088 आता है। इसमें 83 और जोड़ते थे। क्या है 83? ये इष्ट दंड है। जन्म का समय और सूर्योदय का समय, इसको यदि हम गुणा 5/2 इस तरह से करते हैं तो ये 49.39 आता है। इसको राउंड फिगर में 50 ले लेते हैं। और उसके बाद ये जो नक्षत्र है, जन्म का जो नक्षत्र है वो 26 क्रमांक में है, उत्तरा भाद्रपद है, और लग्न 7 है। इन सबको जोड़ते हैं तो 83 आता है। 1088 में
83 जोड़ेंगे तो 1171 आएगा। इसमें 12 का भाग देते हैं तो बैलेंस शेष आता है। जब बैलेंस शेष होता है तो उस ग्रह की जो अवस्था है वो सभावस्था में कही जाती है। बुध जब सभावस्था में होते हैं तो वह धन देते हैं, भूमि देते हैं, भवन देते हैं और वाहन का सुख दे जाते हैं। अब ये देंगे या नहीं देंगे, इसके लिए इसका बल देखते हैं। 7 गुणा 7, ये 7 अभी आया है, 7 गुणा 7 49। इसमें इसका जो स्वरांक है वो 5 है। नाम का जो है 2 से है बनता है तो ये 5 है। तो 49 प्लस 5 बराबर हो जाएगा ये 54। इसमें फिर 12 का भाग देते हैं तो बैलेंस 6 आता है। और इस 6 में स्वरांक देखते हैं। स्वरांक, बुध का स्वरांक 3 है तो 6 और 3 9 हो गया। 9 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 0 आता है। जब 0 बैलेंस आता है तो वह जो ग्रह है वह विचेष्टा में होता है। जब कोई ग्रह विचेष्टा में होता है तो वह कुछ भी फल नहीं देता है। क्या इसका तात्पर्य हुआ? धन, भूमि, भवन, वाहन और सुख तो मिलेगा, लेकिन इसका जो फल है वह नहीं के बराबर होगा। ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था है दीप्तादि अवस्था। दीप्तादि अवस्था में यह जो ग्रह है वो शक्त अवस्था में है। ग्रह है शक्त अवस्था में। ऐसी स्थिति में यह संपत्ति देगा। उसके बाद ये अगली जो अवस्था ग्रहों की आती है वो लज्जित आती। जैसे पहला लज्जित है, दूसरा गर्भिता अवस्था है और शुद्धिता अवस्था है और तृषता अवस्था है और शोभिता अवस्था है। तो यह जो ग्रह है वह यहाँ पर यह लज्जिता अवस्था में नहीं है। ये इसके लिए एक पॉजिटिव तर्क बनता है। और ये शुद्धता अवस्था में है। क्यों? क्योंकि शत्रु ग्रह ही है। जब कोई ग्रह शत्रु के घर में होता है, यहाँ पर देखें तो ये शत्रु के घर में है, शत्रु ग्रह ही है बुध, तो इसके लिए कहा जा सकता है कि यह शुद्धता अवस्था में है। तो क्या होगा इसमें दुख बना रहेगा और ये अनायास धन की इसमें हानि होती है। लेकिन पॉजिटिव यह बनता है इस जन्म पत्रिका में कि यह लज्जित अवस्था में यह ग्रह नहीं है। उसके बाद है शुद्ध आदि अवस्था। ये जो इसकी अवस्था है ये शुद्ध अवस्था, शुद्धादि अवस्था। शुद्धादि अवस्था यदि हम देखें तो यह रत्न परीक्षा अवस्था इसकी आती है। जब ये रत्न परीक्षा अवस्था में होता है तो यह इसको विष्णु पूजा कहते हैं। इसको विजय अवश्य प्राप्त होती है। अब ये 7 है यहाँ पर। 7 का मतलब है कि मेष से लग्न। इस जन्म पत्रिका को यदि हम देखें तो यह मेष से लग्न, मेष, यहाँ पर ये मेष है, मेष से लग्न 7 नंबर का बनता है। इसलिए 7 है लिखा हुआ है। दूसरा जो बुध है वो मेष से 8 नंबर में है और सत्र क्या है? बुध का दशा वर्ष है। तो इन सबको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 7 गुणा 8 56 हो जाएगा। इसमें 27 का भाग देते हैं तो बैलेंस 2 आता है। और इसमें जब हम इसकी बुध की जो दशा वर्ष है 17 है, इसको गुणा करते हैं तो ये 17 दूनी 34 आता है। इसमें 27 का भाग देते हैं तो बैलेंस 7 आता है। इसीलिए जो इसकी अवस्था है ये 7 नंबर की अवस्था विष्णु पूजना में यह ग्रह स्थित है जन्म के समय पर। उसके बाद भाव स्थित अवस्था। भाव स्थित अवस्था का मतलब है कि ये 7 तो वही है मेष से लग्न, और जो भाव दूसरे भाव में है, बुध यहाँ पर दूसरे भाव में, इसलिए 2 लिखा गया है। तो क्या होगा 7 गुणा 2 7 गुणा 2 बराबर 14 आ जाएगा। और 14 में 27 का भाग देंगे तो बैलेंस 14 ही आएगा। और इसमें 17 बुद्धि की महादशा 17 वर्ष है तो 17 को 14 से गुणा करेंगे तो 238 आता है। इसमें 48 का भाग देंगे तो बैलेंस यहाँ पर 46 आता है। जब कोई किसी ग्रह की 46 अवस्था होती है तो वह अति उत्तम फल देता है। तो ये अवस्था तो बुद्धि की अति उत्तम अवस्था है। अब इसका सारांश क्या बनता है? इस जन्म पत्रिका में सारांश क्या बनता है
कि चूंकि इस समय बुध की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है, जब बुध की महादशा हो और शनि की अंतर्दशा हो तो ऐसी स्थिति में यह धन तो देगा ही और सत्कर्म में भी रुचि बढ़ाएगा। जन्म राशि से, जैसा कि शनि द्वादश में है, गोचर का शनि जन्म की राशि से, क्या मतलब है इसका, जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वह उसकी जन्म राशि कहलाती है। इस समय बुध मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये जन्म की राशि में है से यह 12वें भाव में है। जन्म की राशि से ये 12वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये 7.5 का दंश से इनको झेलना पड़ेगा। 7.5 का दंश यहाँ पर बना रहेगा। दूसरा प्रेडिक्शन इसमें किया जा सकता है कि राशिगत जो बुध हैं वह शत्रु की राशि में है, तो ये धन का तो व्यय होगा ही, अनायास धन का व्यय होगा। अब इसका जो बुध है कि जो दशा है 17 वर्ष है, संपूर्ण बुध की दशा वर्ष 17 वर्ष है। आचम्भ राजि सबु केशु के अनुसार बुध की महादशा 17 है। बुध के बाद जो महादशा आएगी आचम्भ राजि सबु, बू के बाद के आएगा, केतु आएगा, तो अंतिम खंड में है। यदि 17 वर्ष को हम खंडों में बांटें तो ये अंतिम अवस्था में है, तो क्या होगा, इसमें स्वजनों से थोड़ा सा मतभेद इसका बना रहेगा।